नमस्कार, न्यूज विद हरीश में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिनसे आपका ये साल 2026 बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और एक बात हम आपको और बता देते हैं, आज हम आपको कोई टोटका नहीं बताने वाले कि आपको ये करना है, वो करना है, चौराहे पे जाना है, ऐसा कुछ नहीं। हम आपको सीधे साधे उपाय बताएंगे। यकीन मानिए, अगर आपने वो उपाय कर लिए तो आप खुद हमें कमेंट करके वापस अपनी खुशी बताएंगे। ये सब उपाय करने से पहले आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। आपको एक टाइम पर एक ही इच्छा रखनी है, यानी आपको 90 दिन तक एक इच्छा रखनी है। सबसे पहले जिस चीज की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, आप वो इच्छा रखेंगे, क्योंकि ये सब करने से आपके पास इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होगी जिसे वो आपकी इच्छा पूरी करने में सक्षम होगी। तो चलिए जानते हैं उन उपायों को। जब भी आप सुबह उठें तो सबसे पहले उठकर आपके जो भी भगवान हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, उनको बस बिस्तर पर बैठकर ही प्रणाम कर लें और ये जरूर कहें कि हे भगवान, ये दिन की शुरुआत मैं आपके अनुसार करूंगा, आप जो करवाओगे मैं वही करूंगा। ये बोलने में आपको 1 मिनट भी पूरी नहीं लगेगी। इसके बाद बस आपको बैठकर आपके पास रखे बर्तन से पानी लेकर पानी पी लेना है। सुबह उठते ही सिर्फ इतना सा काम है। इसके बाद आपको नहाना है और नहाकर हो सके तो आपके पास में नजदीक में कोई भी मंदिर हो जिसमें शिवलिंग हो या उस भगवान की मूर्ति हो जिसे आप दिल से मानते हैं। मान लिया अगर शिवलिंग है तो घर से नहीं तो वहीं से 1 लोटा शिवलिंग पर जल चढ़ा देना है और उसी लोटे से सूर्य देव को भी पानी दे देना है। वो इसलिए क्योंकि सूर्य देव को हम साक्षात देख पाते हैं और उनके तेज का प्रभाव आप पर जरूर होने वाला है। थोड़े दिन बाद सामने वाले लोग आपके इस प्रभाव को जरूर नोटिस करेंगे। अब बात है, अगर मंदिर छोटा है, शिवलिंग नहीं है, तो आप अपने इष्ट को, यानी वो देवता जिसे आप मानते हैं, जिसमें आपका विश्वास है, उसे समर्पित भाव से बस दंडवत प्रणाम कर देना है। ये सुबह का सिंपल सा रूटीन है। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इसके फायदे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आपने अभी तक सुबह के सारे उपाय पूरे कर लिए हैं। इसके बाद अगर आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, जहां भी जाएं, बस अपने इष्ट को याद करके उस कार्य को पूरे मन से करें। अब जब भी आप अपने काम के लिए घर से निकलोगे तो आपको याद रखना है, आपको खुद का खाना तो लेके जाना ही है। मैं ये मान के चलता हूँ आप खुद का खाना लेके जा रहे हैं, और नहीं लेके जा रहे हैं तो वहां पे कुछ न कुछ खा लेते होंगे। बस खाना खाने से पहले आपको एक काम करना है, बस आपको गाय को 1 रोटी खिलानी है। अगर आपको गाय नहीं मिलती है तो किसी भी एक जानवर को, बेजुबान जानवर को आपको खाना खिलाना है, जैसे एक बिस्किट का पैकेट 5 रुपए का या 10 रुपए का। इसके पीछे बहुत गहरा कारण है, ये कारण मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। अब आपको घर पे आ जाना है। अगर आपकी प्रभु में श्रद्धा है, आपके पास टाइम है, तो आप पूजा पाठ करें, वो आपको फायदा देगा। और अगर आप नहीं करते हैं तो अब आते हैं सीधा रात के रूटीन पे। रात को आप एक बर्तन पानी का भर लें, जिसे आप सुबह भरा हुआ देखें, जो बहुत शुभ होता है, और सुबह वो पानी पी लें जैसा शुरुआत में मैंने बताया है। अब तक पूरे दिन में आपने बहुत सारे काम किए होंगे जिसमें जाने अनजाने में भी बहुत सारे पाप हुए हैं। जैसे काम पर जाते समय गाड़ी या बाइक के नीचे जीव मरे होंगे। आपने जो खाना खाया है ये भी हजारों जीवों के मारने के बाद आपकी थाली तक आया है। उससे पहले खेतों में पेस्टिसाइड से लेकर आपकी थाली तक, आपके रसोई में अनजाने में हुई जीव हत्या को लेकर आपको माफी मांगनी है। आपको बस 1 मिनट की एक लाइन याद रखनी है। आपको बोलना है, आज पूरे दिन में मुझसे जो जाने अनजाने में शारीरिक या मानसिक रूप से अथवा वाणी से जो अपराध हुए हैं, मैं उनके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। अब जब आप सोने ही वाले हैं, आप लेटे हुए हैं, यानी अब आप एकदम सोने जा रहे हैं, तो उस समय आप कोई भी एक स्तुति या पाठ अपने इष्ट का याद रखें। आप इस पाठ को एकदम सोते टाइम करें ताकि पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाए। ज्यादातर यही होगा, जब आप सोने जा रहे हो और ये जब स्तुति या पाठ या भगवान का मनन करोगे तो आपको नींद आ जाएगी। इससे क्या होगा, आप सुबह पाएंगे, सुबह उठते ही आपका पहला विचार वही होगा जो आप याद करते सो गए थे, क्योंकि आप सोए थे लेकिन आपके माइंड में वो कंटिन्यूस चल रहा था, क्योंकि आपने अपने मन को एक माला दी थी जो ऑटोमेटिक घूमती गई। इसीलिए आपके अगले दिन का पहला विचार भी वही आएगा।
अब सब उपाय पूरे हो गए हैं। अब मैं बताता हूँ इनके फायदे। आपने सुबह पानी देखने से शुरुआत की तो भरा हुआ कोई चीज देखेंगे तो उसमें आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दिखेगी जो बहुत शुभ होता है, जिससे आपके पास धन आने का या कोई भी चीज आने का चांस ज्यादा रहेगा। अब इसके बाद आपने प्रभु को याद किया तो उस प्रार्थना से भी आपको पूर्णतः लाभ मिलेगा। इसके बाद आप मंदिर गए, वहां से भी आप पॉजिटिव एनर्जी लेके आए। खासकर भगवान शिव पर आपने जल चढ़ाया तो भगवान शिव सब आशीर्वाद को सबसे पहले और सबसे जल्दी देते हैं। या फिर अगर आपने अपने इष्ट को दंडवत किया तो भी आपके इष्ट आपसे ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद जब आप ऑफिस गए तो आप गाय की रोटी लेके गए, या आपको गाय नहीं मिली तो आपने कुत्ते को कुछ न कुछ खिला दिया, कोई बेजुबान जानवर को आपने कुछ न कुछ खिला दिया। इससे क्या होगा, इससे आपके दुश्मन कम हो जाएंगे। आपके जो कंपटीटर हैं उनसे आपकी दुश्मनी बेहद कम हो जाएगी। अब आते हैं रात में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रात में जब आपने भगवान से सारे कर्मों की दिन की माफी मांग ली, इससे आप अपने इस जन्म को तो सुधार ही रहे हैं, आप अपने अगले जन्म के कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे। और जब आप सोए तो आपने भगवान का नाम लिया, वो भी आपका काउंट होगा। तो सीधा सीधा आपको पूरा का पूरा फायदा मिलने वाला है। आपकी इच्छा 100% पूरी होगी अगर आप ये करते हैं। तो मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वो आपकी इच्छा को जरूर पूरा करे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपने मन में बोलें जय श्री कृष्णा।